इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक बंदा है जो कोई चीज़ बेच रहा है, ठीक है। हम वो क्या चीज़ बेच रहा है मुझे नहीं पता है, मैं उसको ले रहा हूँ कि वो कार है, ठीक है। एक बंदे ने कार बेची है और वो कार कितने की बेची है, 3600 की बेची है, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि उसके ऊपर उसे जो उस कार बेचने पर ना तकरीबन उसका 20% प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये वहाँ मेंशन नहीं किया गया कि 20% क्या है, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस है या 20% ऑफ द उसकी एक्चुअल अमाउंट है। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी हुई है तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये मेरी अजम्पशन है। आगे चलते हैं कि उन्होंने कहा कि इन भाई साहब ने तो 3600 की बेची है तो उन्हें 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर ये 3150 की बेचते तब इन्हें कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि जो इन्होंने प्रॉफिट 20% की बात की है, तो ये 20% ऑफ द 3600 होता क्या है, होता कितना, अमाउंट कितनी बनती है। तो प्रॉफिट इन अमाउंट चेक करते हैं कि 20% ऑफ द 3600, तो मैंने क्या किया, 20% को मल्टीप्लाई कर दिया। 20% परसेंट जब भी हटाते हैं तो क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, 20 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0.2। 0.2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3600 से, ठीक है। 3600 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 को, तो मेरे पर 20% आया। ये अगर बात मैथमेटिकली समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। वैसे तो अगर ये आप पहले समझ चुके हो परसेंटेज को मैथमेटिकली तो आपको ये बात समझ आएगी। तो अगर नहीं पहली बार है तो आपको ना समझ नहीं आएगी, उसके लिए तो फिर मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए समझाने के लिए अलग अलग चीज़ें, क्योंकि मैं बीच से ही इसी बात को समझाने के लिए कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ। तो अगर जो पहली बार है तो समझ आ जाए तो ठीक, वरना भी ठीक। चलो, अ, क्या है, 20%। अब देखो कि मैथमेटिकली अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मतलब जब सपोज 50% है, सॉरी 50 है, 50 अमाउंट है, 50 अमाउंट को मैं जब परसेंटेज में शो करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यही मेरा 100% है, ठीक है। किसी भी चीज़ को 100 की फॉर्म में ले आना सिर्फ परसेंटेज है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जितनी भी है टोटल उसके अमाउंट को 100 मान लेना क्या है, वो परसेंटेज, ठीक है। एक मिनट, ये ब्लर क्यों हो रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस 50 को 100 मान लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस 50 का 50% कितना होगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है कि इसका 50% ऑफ द 50, तो कितना होगा, 50 को मैंने क्या करना है, परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 50, और ये बना 0.5। देखो, जब मैं कैलकुलेटर को या मैथमेटिक्स, अब यहाँ से मेरी अब तक यहाँ तक कोई मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हुई थी, मैंने कोई भी मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर आकर अब मैं किसी कैलकुलेटर में पुट करूँगा या खुद मल्टीप्लाई करूँगा। देखो, जब मैं मैथमेटिक्स को बता रहा हूँ ना कि 50% है, तो मैं उसको 50% नहीं बता रहा, मैं उसको बता रहा हूँ 0.5 है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स को बताने का तरीका अलग है, किसी बंदे को बताने का तरीका अलग है। मैथमेटिक्स को ये वाली ज़बान समझ आती है, ठीक है। उस 0.5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 25, तो उसको पता चल जाएगा। अब इसी तरह मैं पूरा 100 का चेक करता हूँ कि 1% की क्या मीनिंग होती है, कि 1% को 1 से 100 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा, 0.01। तो जब मैंने किसी मैथमेटिक्स को बताना होगा ना, मतलब कैलकुलेटर को बताना होगा, भाई मुझे इस चीज़ का, मुझे 80 का 1% चाहिए, तो मैं वहाँ 1% नहीं लिखूंगा, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, 0.01 लिखूंगा कि भाई 1% चाहिए, तो 0.01 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे वह होगा 5% चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आएगा 0.05। तो मैं क्या, अगर मुझे 80 का 5% चाहिए तो मैं उसको 5% कैलकुलेटर को नहीं बताऊंगा कि भाई मुझे 80 का 5% ला दो, नहीं, मैं उसको कहूँगा कि 0.05 मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे इतना चाहिए, वो मुझे 5% ला के दे देगा। यानी कि कैलकुलेटर को बताने का, मैथमेटिक्स को बताने का तरीका अलग है, इंसानों को बताने का तरीका अलग। अब इंसान को बताऊंगा जी मुझे 0.05%, 0.05, उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको बताना पड़ेगा जी 5%, ठीक है। तो इंसान को बताने का तरीका अलग है, उसको अलग तरीके से समझ आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स को समझाने के लिए उसको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी, 0.05%। इस तरह जब 10% पे आ जाएंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, 100, तो आएगा क्या आंसर, 0.1। अब ये 0.1 आ रहा है, यानी कि किसी चीज़ को जी मुझे चाहिए मुझे सॉरी 75 का, अगर मुझे 10% चाहिए तो मैं उसको वो ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे 10% का दो, नहीं, 0.1 दे दो मुझे, वो आंसर आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है।
तो 0.10% आ जाएगा, ये प्रॉबेबली 7.5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ेगी कहानी। 10-20% का कितना आ जाएगा? 0.2, 0.2 जो कि हमारा अभी ये मुद्दा चल रहा है। 20% है तो मैंने क्या बता दिया, 3600 जी, 20% आपने कमाया तो कितना बनाया, मैथमेटिक्स को बताया 0.2 इंटू 3600। ठीक है, तो बना 720। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे तो क्या होगा, 20% 30% का होगा 0.3। इसी तरह आपके पास 90% का क्या होगा, 0.9। और इसी तरह 100% का क्या होगा, परसेंटेज लगाते जाना, 1। यानी कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ का 100% चाहिए तो क्या होगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% आ जाएगा। इस 50 का अगर मुझे 100% चाहिए होता तो क्या होता कि मैं 50 का 100% चाहिए, तो 100% का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाने के लिए हम चले थे कि 100 से डिवाइड करते हैं। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आया, तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, अगेन 50 आ गया। कि 50 को आपने 100 मान लिया था तो 50 का 50 क्या है, 100% है, तो उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 50 आ जाएगा। बस मैंने पहले कहा था कि अगर ये पहली बार है तो शायद समझना है, लेकिन आप समझ चुके हो तो शायद आपको ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ आ जाएगी। और ये समझना परसेंटेज के क्वेश्चन को लॉजिकली समझने के लिए लाजमी है। अगर आप सिर्फ फार्मूला देखकर ऊपर नीचे बस लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस लिखते रह जाओगे, मीनिंग समझ नहीं आएंगे। ठीक है, और साइकोलॉजी में आपको मीनिंग देखना है। मैथमेटिकल के क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर किसी मरीज़ को पकड़ा दोगे तो फिर उसका वो बोलेगा मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन आपको उसको मीनिंग वगैरह इससे कोई कंक्लूजन लेना है कि क्या हुआ, बीमारी क्या है, क्या कितने परसेंट लोगों को है, कितने उसमें से क्या किसके अंदर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितने परसेंट लोगों के अंदर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितने परसेंट लोगों के अंदर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन की मीनिंग आने चाहिए, और ये मीनिंग तब तक नहीं आएंगे जब तक आपकी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी कि आप मैथमेटिक्स क्या बोल रही है, वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहरहाल बहुत लंबी हो रहा है। अब आते हैं कि 720 हमें पता चल गया कि हमने जो 3600 की जो चीज़ बेची थी वो वो उसके अंदर जो मुझे प्रॉफिट बच रहा है वो कितना है, 720 है। ठीक है, इसका मतलब तो फिर मेरे पास चीज़ मुझे कितने की पड़ी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो इसको पहले से एक सिंपल सी मिसाल से हम समझ लेते हैं ताकि यहाँ पर समझना आसान हो जाए। ये किस तरह है कि मैंने एक चॉकलेट ली, कैडबरी, और वो मैंने बेची है 12 रुपए की। ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, और उसके ऊपर मुझे जो प्रॉफिट बचा है वो है 2 रुपये। ठीक है, तो मैंने कमाए कितने, सॉरी कमाए तो मुझे पड़ी कोई चॉकलेट, मुझे कितने की पड़ी, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, जितने की बेची है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपको इतने की पड़ी है। एक्चुअल अमाउंट ये थी, एक्चुअल प्राइस ये थी, मैंने उसके अंदर 2 रुपये का प्रॉफिट रखा, और 12 की क्या हो गई, मैंने सेल कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सिंपली क्या किया कि मैंने जितने की बेची थी उसमें से प्रॉफिट निकाल दिया, अब मुझे पता चल जाएगा जी एक्चुअली मुझे इतने की पड़ी थी। यहाँ पर भी ये सही है कि आप देखो कि हाँ, कि मैंने बेची 3600 की थी, उसमें से मैंने अपना प्रॉफिट निकाल दिया तो पता चल गया जी मुझे 2880 की पड़ी थी मेरी कार मुझे। ठीक है, अब है क्वेश्चन कि अगर ये 3150 की मैं बेच देता तब मुझे प्रॉफिट कितना होता। चलो जी मान लेते हैं कि 3150 की मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट इसके अंदर, सॉरी जो मेरी जो बेची जा रही है वो कितने की है, 3150 की। ठीक है, अब मैंने पता करना है इसमें प्रॉफिट कितना है, तो ये अब दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर समझा दूँ, बहुत सिंपल उसमें समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ भाई, जो सेलिंग प्राइस है, जैसे वो मेरे पास कैडबरी है, कैडबरी की, तो कैडबरी, तो जो मेरी जो सेलिंग प्राइस है जैसे सपोज वो है 15 रुपीज़। ठीक है, और इसकी एक्चुअल प्राइस है मेरे पास जो जितने की मुझे पड़ी है वो 10 रुपीज़ है जी। प्रॉफिट कितना होगा, सिंपली है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई मैंने जितने की बेची है उसमें से मुझे जितने की पड़ी है उसमें से माइनस कर दीजिए, 5 रुपये का आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, सिंपल है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं ये कार 3150 की बेचता और उसकी एक्चुअल अमाउंट मैं पहले क्वेश्चन से निकाल ही चुका हूँ कि मुझे जो एक्चुअल पड़ रही है वो 2880 है, तो उसमें से मैं जब ये माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट, कि मुझे 270 का प्रॉफिट पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं
अब सिंपल ज़बान में कहूँ कि अगर मैं 3600 की बेचता तो मुझे 720 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मैंने जो 3600 की बेची उसमें मुझे 720 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं मैं 3150 की बेचता तो मुझे 270 का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज बनता है तो मैं पता कर लेता हूँ कि ये मेरे सेल प्राइस का कितना परसेंटेज बनता है। ये अब परसेंटेज का सिंपल आपका जो मार्क्स का होता है ना, कितने कितने ऑब्टेन्ड नंबर्स होते हैं, कितने नंबर लिए और टोटल नंबर कितने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही है जी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ यानी कि इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल आपने बेचा कितने का। ठीक है, तो प्रॉफिट 2270 था और आपने टोटल 3150 का बेचा, तो आपको जो फ़ायदा हुआ कितना 8.57 का। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि हमने जो रेफरेंस लिया हुआ है अपनी सेलिंग प्राइस को लिया हुआ है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हो सकती है कि अगर मैं रेफरेंस एक्चुअल अमाउंट को ले लूँ, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा मुझे मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस सूरत में सही होगा यूँ कि जब मैं अपनी सेलिंग प्राइस को एज ए रेफरेंस लेके चलूँ, एक्चुअल अमाउंट को नहीं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो क्या करें।